मशहूर शायर और कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। आपको बता दें कि लंदन से वापसी के बाद वो सीधे देश की राजधानी दिल्ली से फ्लाइट के जरिए महाराष्ट्र पहुंच गए और मुंबई जाकर के उन्होंने साइन हॉस्पिटल में हाजी अशरफ हुसैन से मुलाकात की है। आपको बता दें हाजी अशरफ साहब वही व्यक्ति हैं जिनके साथ पिछले दिनों महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में धूल एक्सप्रेस के अंदर जो है उनके साथ कुछ गुंडों ने, कुछ मवालियों ने, कुछ आतंकियों ने जो है बदतमीजी बदसलूकी की। उन लोगों ने हाजी अशरफ साहब पर यह आरोप लगाया कि हाजी साहब अपने हाथों में बीफ लिए हुए हैं और अपने हाथों में बीफ लेकर के वो सफर पे थे। हालांकि ये बातें साफ हो गई थी। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि मेरे पास जो गोश्त है वो असल में बीफ नहीं है, यानी कि गौ मांस नहीं है, वो जो है भैंस का मांस है जो कि लीगल है। लेकिन इसके बावजूद उन दंगाइयों ने, उन फसादियों ने उनके साथ मारपीट की, हाजी साहब के साथ बदतमीजी की गई। 70-75 वर्ष के इस इंसान के साथ, उस इंसान के साथ जो है मारपीट करते हुए उनके लिबास तक, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। इतना ही नहीं किया गया, उन्हें ट्रेन से फेंकने की धमकी दी गई। इतनी बुरी तरीके से उन्हें मारा गया कि वो इंसान अब महाराष्ट्र मुंबई के साइन हॉस्पिटल में एडमिट है। इस दौरान आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब जब लंदन से वापस आए तो उन्होंने सीधे तौर पर महाराष्ट्र में जाकर के उनसे मुलाकात की। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र से ही इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद हैं। वो अपनी पूरी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और हादी साहब से मुलाकात करते हुए उन्हें ये बात कही कि हम आपके साथ हैं और आपकी तमाम परेशानियों की निजात के लिए हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी वादा किया कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो हम आपसे मुलाकात करने के लिए आपके गांव भी पहुंचेंगे। आपको बताते चले पिछले दिनों इमरान प्रतापगढ़ी साहब लंदन में एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इसी दरमियान ये घटना हिंदुस्तान की महाराष्ट्र में घटित हुई थी, जिसके बाद इमरान ने वो लंदन में थे वहीं से उन्होंने फोन कॉल करके हाजी अशरफ हुसैन से बातचीत की थी और ये वादा किया था कि हम आपकी तमाम परेशानियों में, आपकी तमाम मुसीबतों में आपके साथ खड़े हैं और आपसे जरूर मिलने के लिए पहुंचे। जब इमरान हिंदुस्तान पहुंचे उस वक्त तक हालात ये हो गए कि महाराष्ट्र में हाजी साहब को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा क्योंकि उन्हें अंदरूनी चोट थी। आप देखिए इस वीडियो को कि किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने हाजी अशरफ साहब से अस्पताल में पहुंच करके मुलाकात की और फिर उन्होंने क्या कुछ बातें कही है। अमीन भाई हम लोग सब गए थे। अमीन भाई हैं आप असलम शेख साहब हैं, यहाँ पालक मंत्री। आप फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपका बेहतरीन इलाज होगा। इमरान साहब ने बात की है। हाँ, मेरी इनसे फ़ोन पे भी बात हुई इनसे, तो मैंने कहा मिलने आऊँगा। डॉक्टर साहब पर्सनली देख रहे हैं, नाडीन है आप ठीक हो जाएंगे। आप ठीक हो जाए फिर इंशाल्लाह साहब आते हैं आपके घर पे मिलने के लिए। मैं घर आऊँगा, 40 गाँव आऊँगा। आप ठीक होकर के जब वहाँ जाएंगे तो मैं वहाँ आऊँगा और हम लोग हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। हाँ, तो मैंने बात की थी। हाँ, मैंने आपसे भी बात की थी। मैं लंदन था उस दिन, जिस दिन की घटना है। जैसे ही लौटा मैंने फिर भाई लोगों को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आता हूँ, आप ठीक हो जाइए, हम परिवार के कांटेक्ट में रहूँगा और ये भाईजान हैं, ये आपको देख रेख यहाँ करेंगे, कुछ भी रहेगा तो ये आपकी हर तरह से मदद करेंगे। शुक्रिया। कुछ भी बच्चे को बोला। तो आपने देखा इमरान प्रतापगढ़ी को कि किस तरह से उन्होंने हाजी साहब से मुलाकात की। उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई थी और उन तमाम लोगों ने जो है मुलाकात करके सीधे तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी और उनकी टीम ने उनका साथ देने का वादा किया है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में तीन लड़कों की गिरफ्तारी भी हुई थी। ये तमाम लोग, जिन लोगों ने हाजी साहब के साथ बदतमीजी की थी, वो लोग पुलिस की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। ट्रेन के डिब्बे में कम से कम 100 लोग रहे होंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि वो ट्रेन पूरी तरीके से खाली था एक शख्स के लिए जिनका नाम हाजी अशरफ था। उनके साथ मारपीट की जा रही थी लेकिन कोई एक शख्स उन्हें बचाने वाला नहीं था। 70 साल का वो बुजुर्ग व्यक्ति मार खा रहा था और शायद ये सोच रहा था कि इंसानियत कहाँ चली गई है, इंसानियत कहाँ खत्म हो गई है। उनके साथ मारपीट की जा रही थी। अपने दादा, अपने चाचा के उम्र के व्यक्ति को कुछ लोग जो है झुंड बना करके मार रहे थे, पीट रहे थे। उनकी हत्या करने की कोशिश तक की जाने वाली थी। उन्हें ट्रेन से फेंकने की धमकियां तक दे दी गई थी, लेकिन शुक्र है कि उनकी जान बच गई और वो अपने बेटी के घर कल्याण पहुंच पाए। वहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई, उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस पूरे मामले को लेकर के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया कि आखिरकार इस मामले में प्रशासन ने क्या संज्ञान लिया। बाद में पुलिस प्रशासन ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक लड़का जो है वो एक आला परिवार का जो है वो बेटा था और कुछ लोग उसमें अलग अलग लड़के थे। उनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हद तो तब हो गई जब 24 घंटे के अंदर ही उन लोगों को 15,000 के बाउंड पर बेल मिल गई, जिसके बाद आपको बता दें कि वहां के एनसीपी के विधायक हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रशासन से बातचीत की और ज़बरदस्त फटकार लगाते हुए ये बात कही कि आपने ऐसे धारा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, आखिरकार आपने इतना हल्का धारा क्यों लगाया कि उन तीनों को जो है 24 घंटे के अंदर बेल मिल गई। जब दबाव बनाया गया तब उस
3 लड़कों के ऊपर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर के भी जो है चार्जेस लगाए गए, जिसके बाद दोबारा उसके बेल को रद्द करते हुए जेल में भेज दिया गया है। ये पूरा मामला उस हिंदुस्तान का है जो एक संवैधानिक मुल्क है, जहां तमाम लोगों को एक साथ मिलजुल करके रहने की नसीहतें हैं, लेकिन इसके बावजूद नफरतें इतनी हावी हो गई है। प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग हों या सत्ताधीश हों, उन तमाम लोगों में नफरतें इतनी हावी हो चुकी है कि अब इंसाफ के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर, हमने आपको अभी जो वीडियो दिखाया, ये वीडियो महाराष्ट्र के साइन हॉस्पिटल का था, जहां शायर इमरान प्रतापगढ़ी जो कि एक राज्यसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी से, वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने उनसे मुलाकात करके ये उन्हें दिलासा दिया है कि जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर वो उनसे मिलने के लिए उनके घर भी जाएंगे। आप इस पूरे प्रकरण पर इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इससे पहले AIMIM पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने भी इनसे जाकर के अस्पताल में मुलाकात किया था। ये अच्छी बात है कि तमाम नेतागण जो हैं इनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तमाम सेकुलर विचारधारा के नेताओं को चाहिए कि वो हाजी अशरफ हुसैन का साथ दे, ताकि जो भी परेशानियां हैं, जो भी मजबूरियां हैं, वो उनकी खत्म हो सके। तो ये आज की तस्वीर है। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।